जय हिंद दोस्तों। कोई ना कोई कहानी या मॉडल हमें आईएएस बनने के लिए मोटिवेट करता है। इसी क्रम में मैं आज आपके सामने नंदुरबार मॉडल को लेकर आया हूँ। नंदुरबार मॉडल पूरे देश के सामने एक चर्चा का विषय बन गया है कि कैसे इस खतरनाक कोविड संकट से तैयारी करके सफलतापूर्वक निपटा जा सकता है। नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के नॉर्थ वेस्ट रीजन में पड़ता है। नंदुरबार एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है। नंदुरबार जिला की सीमाएं गुजरात एवं मध्य प्रदेश से लगती हैं। नंदुरबार जहां पहले इन राज्यों से ऑक्सीजन मंगवाता था, वहां अब इन राज्यों के पेशेंट अपना इलाज नंदुरबार में आकर करवा रहे हैं। इस नंदुरबार मॉडल के नायक कोई और नहीं, वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डॉक्टर राजेंद्र भरूत हैं। आइए डॉक्टर राजेंद्र भरूत, जो कि 2013 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, उनके बारे में थोड़ा जानें। डॉक्टर राजेंद्र भरूत महाराष्ट्र के ही गरीब आदिवासी परिवार से आते हैं। बचपन में उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर भरूत का परिवार इतना गरीब था कि उनके पास अपने पिता की एक फोटो भी नहीं है। उनके माताजी ने उन्हें मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया। डॉक्टर भरूत ने जवाहर नवोदय विद्यालय से अपनी स्कूलिंग की। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना 1986 में रूरल एरियाज के टैलेंट्स को नर्चर करने के लिए किया गया था। यह एक रेजिडेंशियल स्कूलिंग सिस्टम है। शिक्षा के क्षेत्र में यह प्रयोग कितना सफल रहा, डॉक्टर भरूत इसके शानदार एग्जाम्पल हैं। डॉक्टर राजेंद्र भरूत ने अपने एमबीबीएस की पढ़ाई मुंबई के ही मेडिकल कॉलेज से की थी। डॉक्टर भरूत के मेडिकल के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए धन का अभाव था, इसलिए उन्होंने एमबीबीएस के लास्ट ईयर में यूपीएससी के सिविल सेवा का फॉर्म फिल किया और अपने पहले ही प्रयास में सफलता प्राप्त की। इस तरह अपनी लिमिटेशन को सक्सेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यह डॉक्टर भरूत को पहले से ही करना आता था। कोविड क्राइसिस बाकी वायरल क्राइसिस की तरह अलग अलग वेव्स में आता है। इसका अनुमान यूरोप, अमेरिका एवं ब्राजील जैसे देशों में आए सेकंड वेव्स को देखकर स्वतः लगाया जा सकता था, परंतु भारत के लोग कोविड के पहले वेव के बाद थोड़े रिलैक्स हो गए थे और सबको लगा कि भारत ने कोविड संकट पर विजय प्राप्त कर लिया है। नंदुरबार मॉडल की सबसे बड़ी सफलता कोविड संकट के सेकंड वेव को एंटिसिपेट कर उससे निपटने के लिए पहले से ही इंतजाम शुरू कर देना है। इस क्रम में डॉक्टर भरूत ने यह 4 कदम उठाए। मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई पर ध्यान दिया, हॉस्पिटल बेड्स की संख्या बढ़ाने पर ध्यान दिया, कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए आइसोलेशन वार्ड एवं आईसीयू बेड्स पर ध्यान दिया, वैक्सीनेशन ड्राइव को कैसे प्लान्ड और फास्टली तरीके से चलाया जाए, इस पर भी उन्होंने काफ़ी ध्यान दिया। यही नहीं, उन्होंने लोगों के मन में से किसी भी तरह के डाउट्स को दूर करने के लिए 24 आवर हेल्पलाइन की शुरुआत की। इसके लिए एक कंट्रोल रूम भी बनवाया, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसीलिए लोगों के मन में कोई पैनिक ना हो, इसलिए 24 आवर्स हेल्पलाइन का आइडिया बड़ा इफेक्टिव होता है। आम लोगों को सही एवं व्यवस्थित तरीके से जानकारी मिले, इसके लिए डॉक्टर भरूत ने सोशल मीडिया लाइक ट्विटर, फेसबुक जैसी वेबसाइट के साथ अपने जिले की स्पेशल वेबसाइट बनवाई, जिससे सारी सटीक जानकारी बेड्स, टेस्टिंग एवं वैक्सीनेशन से रिलेटेड उपलब्ध हो सके। लोकल लोग जो कोविड ड्यूटी से जुड़े हुए थे, उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग एडवांस में दी गई, ताकि जब कोविड क्राइसिस आए तो इन्हें यूटिलाइज किया जा सके। कोविड क्राइसिस में पेशेंट्स को बेड्स की अवेलेबिलिटी को लेकर सबसे ज़्यादा मारामारी देखने को मिलती है। इसलिए डॉक्टर भरूत ने प्राइमरी हेल्थ केयर यानी पीएचसी, स्कूल्स, हॉस्टल एवं मंदिरों को बेड्स प्रोवाइड किए, ताकि इनका उपयोग समय आने पर किया जा सके। कोविड क्राइसिस को अगर सही में कंट्रोल करना है तो हमें टेस्टिंग पर
ध्यान देना होगा और उसकी संख्या बढ़ानी होगी, क्योंकि सही समय पर ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग कर हम इन्फेक्टेड और कोविड पॉजिटिव लोगों को बाकी लोगों से आइसोलेट कर हम कोविड को फैलने से रोक सकते हैं। इसी क्रम में डॉक्टर बारूद ने न सिर्फ टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई, बल्कि हेल्थ वर्कर्स को लोगों के पास भेजकर उनका ज़्यादा से ज़्यादा उनके टेस्ट करवाए। जहां पहले RT-PCR टेस्टिंग 15 से 20 हो पाते थे, वहां उनकी संख्या बढ़ाकर 1500 टेस्ट रोज करवाए। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग की जाती है तो कोविड पॉजिटिव लोगों के लिए ज़्यादा संख्या में आइसोलेशन वार्ड एवं उन पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में आए संभावित लोगों के लिए क्वारंटाइन वार्ड या बेड्स की आवश्यकता पड़ती है। नंदुरबार में जहां पहले हॉस्पिटल्स में मात्र 20 बेड की ही व्यवस्था थी, वहां अब 1289 यानी 1289 हॉस्पिटल में बेड्स की व्यवस्था की गई। कोविड केयर सेंटर में जो है 1117 बेड्स की व्यवस्था की गई। रूरल हॉस्पिटल्स में 5620 बेड्स की व्यवस्था की गई और 7000 से ज़्यादा आइसोलेशन बेड्स बनाए गए। यही नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट कोविड मरीजों के लिए ICU बेड की व्यवस्था करनी होती है और उसकी संख्या 1300 तक बढ़ा दी गई। सीमित संसाधनों का सदुपयोग कैसे किया जा सकता है, यह कोई डॉक्टर बारूद से सीखे, क्योंकि कोविड क्राइसिस के कारण सभी स्कूल, मंदिर, हॉस्टल्स बंद थे। इसलिए यहां पर डॉक्टर बारूद ने बेड्स लगवाकर बेड की क्राइसिस को दूर किया। जहां पूरे भारत में बेड्स की कमी थी, वहीं नंदुरबार में बेड्स सरप्लस में हैं। इसीलिए सीमावर्ती जिले एवं राज्यों के लोग नंदुरबार आकर अपना इलाज करवा रहे हैं। कोविड क्राइसिस में पेशेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सांस लेने में होती है। ऐसे में पेशेंट्स को मेडिकल ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर बारूद ने इस बात को जानते हुए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फंड, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के साथ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड को यूज करने का मन बनाया और इसके तहत उन्होंने 3 ऑक्सीजन प्लांट्स पहले ही इंस्टॉल्ड करवा लिए। इसके साथ साथ इन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी मोटिवेट किया और 2 प्राइवेट हॉस्पिटल ने भी 2 ऑक्सीजन प्लांट्स इंस्टॉल्ड करवाए। इस तरह कुल 5 ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉल्ड हो गए। इसके अलावा लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट्स को भी इंस्टॉल करवाने का काम चल रहा है। इस तरह डॉक्टर बारूद ने नंदुरबार को ऑक्सीजन डेफिसिट डिस्ट्रिक्ट से ऑक्सीजन सरप्लस डिस्ट्रिक्ट में बदल दिया। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि डॉक्टर बारूद हेल्थ फैसिलिटीज़ को आम जनता के द्वार पहुंचाने में बिलीव करते हैं। इसीलिए पेशेंट्स को हॉस्पिटल और लेबोरेटरीज से लाने और वापस ले जाने के लिए लास्ट 3 महीनों में 27 एम्बुलेंस की व्यवस्था भी करवाई। नंदुरबार मॉडल एवं डॉक्टर राजेंद्र बारूद की तारीफ रेलवे मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी के साथ साथ इंडियन बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी बायोकॉन की हेड मैडम किरण मजूमदार शाह भी कर चुकी हैं। इसके साथ साथ महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर श्री राजेश टोपे ने भी नंदुरबार मॉडल की भूरी भूरी प्रशंसा की है। इनफैक्ट इन्होंने तो नंदुरबार मॉडल को पूरे महाराष्ट्र में लागू करने की बात की है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस समस्या का वे फॉरवर्ड क्या है, इस कोविड क्राइसिस का वे फॉरवर्ड क्या है। फिलहाल इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, वह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन दी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट की जा सके। और इन सारे मॉडल की खूबियों का फ़ायदा तभी है जब हम थर्ड वेव को कोविड क्राइसिस के लिए अभी से तैयारी करें। विशेषज्ञों का मानना है कि संभवतः थर्ड वेव बच्चों को अपना शिकार बनाए, इसलिए हमें अभी से चाइल्ड स्पेशलिस्ट वार्ड की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में स्थापना करनी चाहिए। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। कोविड क्राइसिस ने हमारे लाइफस्टाइल में ज़बरदस्त चेंजेस लेकर आया, इसलिए हमें अपने हाथों को सोप या सैनिटाइजर के साथ बार बार धोते रहना चाहिए। हमें अच्छी क्वालिटी वाले मास्क को भी पहनने की आदत डालनी चाहिए और जहां तक हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। चलिए, अब यहां से कुछ टाइम भी स्टार्ट होता है। अब देखते हैं कि आप लोगों ने इस वीडियो को कितने ध्यान से देखा है और सुना है। आपके सामने 2 स्टेटमेंट्स हैं।
और इन स्टेटमेंट्स के बेस पे आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही है। आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। GS4 के एथिक्स पेपर में केस स्टडीज में भी इस नंदुरबार मॉडल से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो प्रश्न यह उठता है कि हमने नंदुरबार मॉडल से क्या क्या सीखा है। तो सबसे पहला पॉइंट है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। हमने देखा कि कैसे उन्होंने अलग अलग फंडों का सदुपयोग करके जो है बेड्स की व्यवस्था की, ऑक्सीजन प्लांट्स लगवाए और एम्बुलेंस की व्यवस्था की। यही नहीं, दूसरी बात जो हम सीखते हैं, सही समय पर तैयारी की जाए, क्योंकि अगर इन्होंने सेकेंड वेव को एंटिसिपेट नहीं किया होता और तैयारी नहीं की होती तो आज हम नंदुरबार मॉडल की बात नहीं कर रहे होते। एक बात और बता दूं, वो ये है कि अगर लोगों को सही समय पर ऑक्सीजन मिल जाए तो फिर उनका ऑक्सीजन कंजम्पशन जो है वो कम हो जाता है और इसके कारण जो है ऑक्सीजन की व्यवस्था भी कम करनी पड़ती है। थर्ड पॉइंट है कि आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर जिले बनाए जाएं ताकि उन्हें अन्य जिलों पर से उनकी डिपेंडेंसी खत्म हो सके। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सोशल मीडिया का एडमिनिस्ट्रेशन में इफेक्टिव तरीके से यूज़ किया जाए, क्योंकि आज हर कोई स्मार्टफोन को यूज़ कर रहा है। तो स्मार्टफोन के सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों के साथ अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एंड द लास्ट नॉट लीस्ट वो ये है कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के काम करने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर जो है राज्य और समाज को दोनों को जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर काम करना होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करें। आप जो है बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको समय से वीडियो मिल सके, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जो इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इसका लाभ मिले। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।